आज मैं डीसी का रीडिंग के बारे में आपको क्लियर बताऊंगा। डीसी मशीन में आप मोबाइल का बोर्ड कनेक्ट करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि क्या रीडिंग आने से कहाँ पे प्रॉब्लम है, और डायरेक्ट आप कैसे कंफर्म रीडिंग को देख के ही मालूम कर सकते हैं। तो उसका जानने का पहले एक चीज़ जान लेते हैं। मैं अभी बर्नियो हार्डवेयर सॉल्यूशन खोल के रखा हूँ। वहाँ पे मैं डायोड वैल्यू एक ठो MT6357 CRV पावर आईसी का डायोड वैल्यू GR जो है दिखाया हूँ। तो इसमें देखिए कि ये जो बॉक कोयल लगा हुआ है, बॉक कोयल लगा हुआ है, तो बॉक कोयल में जब वोल्टेज स्टेबल होता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि पावर आईसी हमारा ओके। तब हम लोग पोर्ट बना के देखते हैं कि सीपीयू और एमएमसी हमारा दोनों काम कर रहा है कि नहीं। पोर्ट बनाने के बाद हम लोग को मालूम पड़ता है कि कौन सा ख़राब है या दोनों अच्छा है, कि हमको सॉफ्टवेयर पे काम करना है या हार्डवेयर पे काम करना है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप वीडियो को अगर स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं इस चीज़ को क्यों खोल के रखा हूँ। यहाँ पे बहुत सारा कैपेसिटर का पास में GR लिखा हुआ है। तो ये GR को ना चेक करके हम अगर रीडिंग डीसी मशीन में बोर्ड को लगाएं और रीडिंग देख के समझ पाएंगे कि हमारा पावर आईसी ख़राब है कि क्या ख़राब है। तो सीधा हम चलते हैं, मैं और एक लेआउट पे ले जाता हूँ कि देखिए ये X2 रेडमी का MI का फ़ोन है, X2 है। इसमें पावर आईसी जो है यहाँ पे लगा हुआ है, और इसका पास में कॉयल है 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो हम ये जो 1604 कॉयल है इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, और स्कीमेटिक डायग्राम में देखिए मैं पहले पेस्ट किया था, आपका सामने में एक बार पेस्ट भी कर देता हूँ और फाइंड भी कर देता हूँ। ये देखिए 1604, ये देखिए 1604 आ गया। तो ये जो कॉयल है, ये कॉयल कितना है, 2.2 UH का है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कॉयल गया है, ये VRES S3 का कॉयल है। इसमें आता है 1.2 से 1.8 वोल्टेज तक आ ही जाता है। इसको हम क्लिक करते हैं एक बार, ये फिर चला आया। यहाँ पे देखिए ये कौन सा लाइन है, ये VDD L23 का लाइन है। फिर ये VDD L1 का लाइन है, फिर उसको भी क्लिक करके एक बार देख लेते हैं। अब वीडियो को बस स्किप मत कीजिए, ट्रिक जानिए कि डीसी से हम लोग रीडिंग कैसे कंफर्म करेंगे। ये चीज़ का बाद मैं आपको रियल रीज़न बताऊंगा कि हमारा डीसी पे रीडिंग एक्चुअली में क्या होता है, क्या से हम जान पाएंगे। ये देखिए फिर वही सेम चीज़ यहाँ पे आया, ए भी लाइन है, VDD CA1 है, और यहाँ पे देखिए कुछ कैपेसिटर लगा हुआ है। फिर चलते हैं, ये है VDD Q5 है, और यहाँ पे भी कुछ कैपेसिटर लगा हुआ है, और फिर पार्लर में कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे भी देखिए कैपेसिटर है, VDD2 का लाइन आ गया, और इसका साथ में अटैचेबल है VDD 1 2 3 4 से लेके 10। ये पूरा लंबा है, मतलब मतलब CPU और MMC दोनों को कवर करता है यही एक ही लाइन। फिर हम इस जगह पे आ गए, EVIO कॉल पे आ गए। यहाँ पे भी यही लाइन है, 10 11 16 17 और 19 नंबर पिन में। इसको क्लिक करके एक बार देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी पार्लर में कैपेसिटर लगा हुआ है, और VDD-PX लाइन पे आ गए। मतलब एक लाइन है और जाता है बहुत जगह। सीधा सा मेरा कहने का बात यही है। तो सीधा हम चलते हैं अभी बिट मैप का ऊपर में। S2 का मैं बिट मैप भी खोल के रखा हूँ। हम जो कॉयल पे पावर आईसी का जो कॉयल पे गए थे वहाँ पे जाके देखेंगे 1604। देखिए मैं 1604 का पहला इनपुट कॉयल पे चेक कर रहा हूँ, ये पावर आईसी से गया है। अब इसका आउटपुट में चेक करता हूँ, ये किसको सप्लाई दे रहा है। थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे MMC है, यहाँ पे CPU है, और CPU का जो बैक साइड बैक वाला जो बोर्ड है वो इस पर्सन है। हमारा जो VDD का जितना भी लाइन सब दिखा रहा है, जो भी कैपेसिटर सीरीज़ में सॉरी पार्लर में लगा हुआ जो दिखा रहा था, ये सब यहीं पे है। और ये लाइन जो है ये पावर आईसी पे भी आया है। मतलब पावर आईसी से आपका आउट हो के डायरेक्ट जाता है कैपेसिटर पे, कैपेसिटर से CPU से कनेक्ट है, CPU से MMC से CPU, फिर ऐसे घूम फिर के हो के लास्ट में फिर
आ गया है हमारा पावर पे और फिर पावर से इनेबल्ड सिग्नल बन के गया है, मतलब एमएमसी से गया है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, हम अगर डीसी पे चेक करेंगे तो ये जो कॉयल है यहाँ अगर प्रॉब्लम आता है तो हमारा जो डीसी पे करंट लेवल जो एम्पियर और दिखाएगा उसमें 0.025 आएगा, 0.025। अब अगर 0.025 आता है तो हम समझ लें कि मेरा ये पावर ख़राब है या एमएमसी ख़राब है या सीपीयू ख़राब है। अगर मेरा सीपीयू ख़राब रहता है तब भी 0.025 दिखाएगा, एमएमसी में भी वही सेम रीडिंग आएगा, पावर एसी में भी सेम आएगा। अगर यहाँ का जो कैपेसिटर है इसमें भी अगर प्रॉब्लम रहेगा तब भी मेरा वही सेम रीडिंग आएगा। तब मेरा कहने का मतलब यही है, डीसी का जो रीडिंग होता है वो एक्चुअली में एक माध्यम है कि हम इस जगह में पहुँचे, ना कि 100%। उसमें डीसी रीडिंग से क्लियरली मालूम पड़ता है, सिर्फ 60 से 40%, 40 से 60% तक ही मालूम पड़ता है, उससे ज़्यादा मालूम नहीं पड़ता है। जो भी इंस्टीट्यूट वाला आप लोग को बताता है कि हम डीसी पे 100 to 100 बता सकते हैं, अब उनको बोलिए कि ये जो पॉइंट है वहाँ से हम कैसे पता करें कि मेरा कौन सा चीज़ ख़राब है। बस इसको पता लगाने का एक ही तरीका होता है, मेरा पास अगर सेम बोर्ड 4 या 6 महीना का अंदर में मेरा पास अगर कंटिन्यू 10 बोर्ड आ गया काम करने के लिए और सेम रीडिंग दिखा रहा है 0.025 और मैं 0.025 रीडिंग दिखाया तो 8 बोर्ड पे देखा कि मेरा कैपेसिटर शॉर्ट है, 2 बोर्ड पे देखा कि मेरा ये पावर आईसी शॉर्ट है, तो मैं वहाँ पे डिसीज़न लूँगा। मेरे को कोई पूछेगा कि आपका ये मेरा ये बोर्ड में 205.25 रीडिंग आ रहा है तो मेरा क्या चीज़ ख़राब होगा, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि हो सके आपका कैपेसिटर ख़राब हो सकता है या तो पावर आईसी, यही एक चीज़ बता सकता हूँ। या तो आपको इसका सीरियल पूरा क्लियर चीज़ समझने के लिए आप क्या चीज़ ख़राब है सीधा सीधी कॉइल को निकालिए, निकालने का बाद में कौन सा साइड में शॉर्टिंग है उसको चेक कीजिए, उस साइड में वोल्टेज दीजिए, वोल्टेज देने का बाद में आपका जो चीज़ हीटिंग होगा उसको हटाइए, हटाने का बाद में फिर कॉइल को भी लगाइए, शॉर्ट हट जाएगा। फिर आप चेक कीजिए आपका पोर्ट बन रहा है कि नहीं। अगर पोर्ट बन रहा है तो एमएमसी में प्रॉब्लम है, या तो सॉफ्टवेयर का इशू है या तो हार्डवेयर का इशू है। अगर पोर्ट नहीं बना तो हो सके आपका सीपीयू ख़राब हो सकता है या तो और कोई लाइन मिसिंग हो सकता है। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है डीसी से 100 to 100 1% कभी नहीं हो सकता है। डीसी एक माध्यम है, जिसे बर्नियों देख के हम 100 to 100% काम कर सकेंगे बोल के नहीं हो सकता है। खुद का स्किल का एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। उसी तरह ये भी डीसी से 100 से 100% कभी भी क्लियर कोई रीडिंग से जान नहीं सकता है। तो धीरे धीरे काम करेंगे, जब हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा तब। जैसे कि मैं ये पावर आईसी खोल के रखा हूँ, इसमें रीज़न यही है कि इसमें मेरा अगर रीसेट लाइन और पीएस होल्ड लाइन अगर बन जाए तो मैं समझ लूँगा कि मेरा पावर आईसी ओके और सीपीयू ओके। तो उस चीज़ को समझने के लिए मेरे को बर्नियों चाहिए, और बर्नियों में एक बार अगर देख लेता हूँ CRV MT6357 CRV का अगर मैं एक बार देख लेता हूँ, इस जगह में रीसेट पॉइंट है और इस जगह में पीएस होल्ड का कैपेसिटर लगा हुआ है, या तो वहाँ पे कोई टीपी पॉइंट जो दिया रहता है ATP पॉइंट में आता है, तो दोबारा इस टाइप का कोई भी बोर्ड आएगा तो मैं डायरेक्ट उसी पे चेक किया और बोल सकता हूँ कि हाँ आपका ये प्रॉब्लम है। तो डीसी पे लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा। इसलिए डीसी मशीन एक माध्यम है छोटा मोटा प्रॉब्लम को समझने के लिए, लेकिन मैक्सिमम जो होता है आपका ट्रेसिंग पे डिपेंड करता है। मेरा कहने का मतलब वही है।